नमस्कार मित्रों, आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 12 में प्रस्तुत है धूप तरी तिरती कुहरी की झील में की गीत समीक्षा। प्रस्तुत गीत की पंक्तियां मीठे बोल पर धारदार अर्थ व्यंजित करती हैं। होगा छायावाद युग, धुंधलके और कोहरे में डूबा डूबा, अब तो दूर दूर तक फैली उस धुंधलके की झील में पहली पहली बार एक सुनहरी नाव की तरह तैरती हुई दिखाई देती है। अगर कोई युग कुहासे का उपासक था तो हुआ करे। आज का गीतकार तो जीवन की वास्तविकता को ही स्वर और लय में बांधता, जीवन को उजागर करता हुआ दिखाई देता है। कवि ने प्रस्तुत गीत में कदाचित यह कहना चाहा है कि जो नया आया है वह कोहरे को छेद कर आया है। वह जैसा प्रकाश फैलाना चाहता है उसमें कोई नीर भरी बदरी आरे आना नहीं चाहेगी। जीवन के यथार्थ को स्वीकार कर आत्मा का जो स्वर निनादित होगा वह बहुत कुछ इसी प्रकार का होगा कि कुहरी की झील में धूप की सुनहरी नाव तैर रही है, जैसे नीले आसमान में कोई धौली सुरमई बदली। पुरवाई आई खेतों की ओर से, देखते देखते खेतों की ओर से पूर्वा हवा का एक झोंका आता है, नाव को हौले हौले हिलाता है और सूरज की पहली पहली निकली किरण की डोर से झकझोर देता है। चूंकि यह जाड़ों की धुंध को चीर कर निकली है, सांसों में ठिठुरन धंसी जाती है। खेतों की ओर कहकर कवि ने अपने अनुभवों को मिट्टी से जुड़े रहने का संकेत दिया है। आशा और विश्वास की जो नाव जीवन की धुंध में छिपी हुई है, उसे कठोर श्रम और पसीने से झकझोर कर सही सलामत किनारे तक लाने की कोशिश जिंदगी का वह तल्ख या तीखा एहसास है, जीवन का वह कठोर अनुभव है जिसे आज हर आदमी महसूस करता है। आफतों की मारी धरती ठिठुरी सी, सिमटी सिकुड़ी सी दिखाई देती है, मगर इंसानी उमंग इसे सुनहरी धूप में लाना चाहती है। कठोर घात प्रतिघातों के सामने जीवन को अचल अडिग दिखाना चाहती है। यही कारण है कि धूप की नाव कोहरे से डरती नहीं, उसकी छाती पर झिर झिर तैरती होती है। आगे की पंक्तियां हैं, अंकुराए संकल्प फुनगियों में कहीं, अंकुराए संकल्प फुनगियों में कहीं, ऊंची दृष्टि संवर नवीन नीचे नहीं। गिरी शिखरों पर जो गहराता रंग है, वह उछाल पाती क्या सिंधु तरंग है। कभी पुरानी पथराई नजर से देखने वालों को आगाह करता हुआ व्यंग करता है कि अरे ओ ऊंचे ऊंचे देखने वाले, यह भी देख कि जो नई कोपलें फूटी हैं
वे पेड़ की फुनगियों पर ही फूटी हैं। वह कहीं नीचे नहीं, नए को नीचा देखने से काम न चलेगा। पहाड़ की चोटियों पर जो रंग गहराता है, उसे ऊंची से ऊंची छलांग लेकर भी सागर की लहरें पहुंच नहीं पाती। वह इन लहरों के ऊपर इंद्रधनुष सा चमकता होता है। काव्यात्मक ऊर्जा में कैसी मिठास होती है, इसके उदाहरण में गीत की अंतिम पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। फूल भरे परिमल सूलों के सील में, फूल भरे परिमल सूलों के सील में, धूप तरी तिरती कुहरी की झील में। तो मित्रों, समयाभाव के कारण आज के वीडियो में बस इतना ही। उक्त पंक्तियों की समीक्षा गीत कला भाग 13 में करूंगा। आशा है आपको यह समीक्षा अच्छी लगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।